Hello students, today we will discuss unit test of class 4 subject maths. Unit test number is B3. क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे एक बार. राइट द quotient Q and the remainder R. डिवीज़न के क्वेश्चन दिए हुए हैं. इसमें क्वोशेंट पूछा जा रहा है और रिमाइंडर पूछा जा रहा है. क्वोशेंट मतलब किसी भी नंबर को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो होता है क्वोशेंट, और जो नीचे लास्ट में बच जाता है कुछ वो होता है रिमाइंडर. ए दिया है हमें 10 से 1438 को डिवाइड करना है. ऐसे तो इनमें सब में 10 से डिवाइड करना है तो सिंपल है. 10 से डिवाइड करना बहुत आसान होता है, लेकिन पहले एक बार डिवाइड कर लेते हैं और फिर सीधा ऑरल हम आगे करते चले जाएंगे. राइट द क्वोशेंट Q एंड रिमाइंडर R. ए है 1438, इसे डिवाइड किया गया है 10 से. तो देखेंगे जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 1438. ये जो नंबर है इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट, अब 0 है, 0 का मतलब है एक डिजिट, 10 है मतलब एक डिजिट. जब 10 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट आएगी, 100 से करेंगे तो 2 डिजिट आएगी. उसके बाद डेसिमल का प्रावधान होता है. अब यहाँ पर हमारे पास एक 0 है, केवल 10 है, इसका मतलब है 143 तो हमारे पास पूरा आ जाएगा, आप देख भी रहे हैं आंसर में, और 8 जो है बच जाएगा. वैसे आप देखना चाहें ऑरल 10 के टेबल में तो 143 10 जा 1430 हो जाएगा. अगर इसे 143 का 10 जा करेंगे तो 1430 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 8. बात समझ में आ गई होगी. जब 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे कि उसका जो लास्ट 1 डिजिट के बाद में डेसिमल आ जाएगा. तो 8 बार तो वो पूरा जाएगा, और बचा हुआ जो अगले वाली डिजिट है 7 वो उसका रिमाइंडर बच जाएगा. क्यों कि 10 8 जाए 80 और 7 बच गया. इसी तरह से 192 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 10 है इसलिए 2 अलग बचेगा, 19 तो आ जाएगा, इसका क्वोशेंट पूरा आएगा. 2 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 19 10 जा 190 और बचा 2 वो यहाँ पर आ गया. अगर आपको ऑरल कर सकते हैं, बात समझ आ रही है तो आप ऑरल कर सकते हैं. ऑरल अगर आपको समझ नहीं आता तो आराम से डिवीज़न करें जैसे ये दिखाया गया है, ए का डिवीज़न, और उसके बाद आपके सामने रिमाइंडर आ जाएगा. लास्ट वाला जो डी पार्ट है उसमें भी 10 से डिवाइड किया है, तो इसमें आप देखेंगे 4 को छोड़ दो तो 7395 तो आ जाएगा क्वोशेंट, और 10 से मल्टीप्लिकेशन करा तो 73,950 तो वो आ जाएगा, और बचेगा 4 बचेगा रिमाइंडर. सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. अगर 10 से 100 से 1000 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो उसे आप ऑरल निकाल सकते हैं, उसे अलग से डिवीज़न की ज़रूरत नहीं है जैसे कि हमने ये किया है. लेकिन अगर ये बात समझ नहीं आए तो पहले डिवीज़न से निकालें आराम से और रिमाइंडर को देखें.
जब बात समझ में आ जाए तो समझ लें 10 है तो 1 डिजिट लेंगे लास्ट की, वो रिमाइंडर बचेगा। 100 है तो लास्ट की 2 डिजिट है, वो रिमाइंडर बचेगा। इस तरह से 10 और 100 वाले सम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। डेसिमल का एडिशन है आपके लिए, सिंपल है। डेसिमल में एक ध्यान रखने वाली बात है कि डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आता है, ये ध्यान रख लें। जब भी कोई डेसिमल हो, कोई भी नंबर हो, आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले डेसिमल के नीचे लिखो डेसिमल। डेसिमल हमेशा डेसिमल के नीचे आता है, प्लस में भी और माइनस में भी। यहाँ पे आपको पहले से ही तैयार करके दिया गया है क्वेश्चन को, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और फिर तो सिंपल एडिशन ये हो गया। 3 को 3 के साथ आप प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। डेसिमल ऐसे ही नीचे एक ही तरफ आ जाएगा, आगे 0 है तो 0 आ जाएगा। बी में 7 और 6, 13 का 3 आ गया। बुरा 7 और 6 13, 13 में 3 आ गया। और उसके बाद 1 आगे चला गया। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि ये जो भी आप कैरी करते हैं कोशिश करें कि सर्किल बना लें, उससे भूलने की संभावना ख़त्म हो जाती है और आपके प्लस माइनस के क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो आगे 1 चला गया तो 3 और 1 4 और 5 9 आ गया। 1 और 0, 0 में अगर कोई भी नंबर प्लस करेंगे तो वो नंबर सेम रहता है। 1 के साथ 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा। सी में आएंगे 8 और 6, 14 होता है, 4 रहेगा। डेसिमल डेसिमल की नीचे ही आएगा, ये बिल्कुल एक साथ एक सी लाइन रहेगी। 1 आगे चला गया, 1 के साथ 0 0 को प्लस करेंगे तो 1 में कोई अंतर नहीं आएगा, 1 का 1 ही आएगा। डी में आएंगे 1.6 है, 0.5 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल है तो नीचे भी डेसिमल आएगा। इसी तरह से 6 5 11 का 1 आ गया, आगे गया 1 और 1 और 1 2 हो गया। नेक्स्ट ई आ रहा है 6 और 7 13, 13 का 3 आगे गया 1 6 1 7 7 7 14 का 4 आगे गया 1 3 1 4 और 2 6। इस तरह से एडिशन के ये सम हो गए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन डेसिमल वाले हैं इन्हीं सेम क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से लिखें अपनी नोटबुक में। बुक में भी करें जो चीज़ें दी हुई हैं, नोटबुक में भी एक बार कर लें। इसके अलावा क्लास में भी आपको डेसिमल के सम कराए जाएंगे, आपकी नोटबुक में भी कराए जाएंगे। तो जब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाए तो डेसिमल के जो दूसरे वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में, उन दूसरे क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करें और अपना आंसर मैच कर लें। आंसर ठीक है तो आगे बढ़ जाएं, ठीक नहीं है तो आप क्लास में पूछें, और मेरे पास पूछना चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अब आएगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी सेम है, इसमें भी ध्यान रखने का होता है सबसे पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आप देखेंगे जो भी डेसिमल है डेसिमल के नीचे है, सब में डेसिमल सब एक लाइन में होते हैं। उसके बाद ए में 6 में से 2 गया तो 4 आया, डेसिमल का डेसिमल आ गया, 0 में से 0 गया तो 0 आया। 2 में से 7 नहीं जा सकता तो 1 ले लिया, 2 का 12 हो गया। ये मैंने अलग से सर्किल करके दिखाए हैं।
सर्किल करने का फ़ायदा होगा आपको, कैरी में आपकी गलती नहीं होगी। 2 का 12 हो गया, 12 में से 7 गया, 5 आ गया। उधर 0 हो गया 1 का, क्योंकि उधर जा चुका है उसका एक नंबर। 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसलिए बराबर से 1 ले लिया तो वो हो गया 10। 10 में से 1 गया तो आ गया आंसर 9। इधर रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। सी 4 में से 8 नहीं जा सकता, 14 हो गया, 14 में से 8 गया 6, 3 का रह गया 2, 2 में से 2 गया 2। 3 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए 3 का हो गया, बराबर से 1 ले लिया तो 13, 13 में से 6 गया 7। डेसिमल नीचे आ जाएगा, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 में से 0 गया तो 0। 2 में से 5 नहीं जा सकता, 2 का हो गया 12, 12 में से 5 गया 7। 3 का हो गया, बच गया 2, 2 में से 4 नहीं जा सकता, हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। 5 का रह गया 14, 5 का रह गया 4, 4 में से 8 नहीं जा सकता, बराबर से 1 लिया तो 14 हो गया, 14 में से 8 गया तो बचा 6। और 2 में से 1 उधर चला गया, कैरी हो गया तो 1 बचा यहाँ पर, 1 में से 1 गया तो नीचे 1 है नहीं, 1 में से कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए 1 ही बच गया। आई होप डेसिमल का प्लस और माइनस आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान बस इसमें यही रखना होता है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, बाकी तो प्लस माइनस जैसे आप करते आए हैं वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यूज फॉर द डेसिमल पार्ट्स, राइट द वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शंस। समझ लें, अब इसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट दी प्लेस वैल्यू, पहली बात तो हो गई, प्लेस वैल्यू पूछी गई है। प्लेस वैल्यू क्या होती है? वंस वाली, टेंस वाली, हंड्रेड्स वाली। वंस का नंबर ऐसे ही आएगा, टेंस वाले में 1 0 लग जाएगी, हंड्रेड्स वाले में 2 0 लग जाएंगे। तो ये तो आपको पता लग गया, प्लेस वैल्यू निकालनी है। दूसरा ये बोल रहे हैं फॉर दी डेसिमल पार्ट्स, अब निकालना है डेसिमल पार्ट्स में, प्लेस वैल्यू भी निकालनी है डेसिमल पार्ट की। अब ये देखेंगे इस क्वेश्चन में डेसिमल पार्ट की प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है। राइट दी वैल्यूज एज कॉमन फ्रैक्शंस, और वैल्यूज़ को जो लिखना है जहाँ फ्रैक्शन में आए वहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन में ही लिखना है, उसे डेसिमल में नहीं लिखना है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में वैल्यू लिख देंगे। तो अब देख लें कैसे लिखा जा रहा है। 19.504 है ए का, 1 की वैल्यू 10 है, 9 की वैल्यू 9 है, क्योंकि 9 वंस पर है और 1 टेंस पर है। अब आ गया 5 जो है डेसिमल के 1 प्लेस पर है, इसलिए 10 से डिवाइस। 0 100 प्लेस पर है तो 100 से डिवाइस। 4 1000 के प्लेस पर है तो यहाँ पर 1000, तो ये TH लग जाता है। 10th 100 नहीं है, 100th है, 1000 नहीं है, 1000th है, तो TH बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रोनाउंसिएशन पर। वंस टेंस आपको पता है, और यहाँ पर हो जाता है 10th TH, 100th TH, 1000th TH, जो डेसिमल के बाद नंबर आते हैं। 5 का पूछा गया है तो 10th, तो 10 से डिवाइस। दूसरा नंबर आ गया 100th, 100 से डिवाइस। 8 है, 1000 प्लेस पर है, 1000th TH है, उसमें 1000 के साथ TH और लगा हुआ है। 1000th मतलब 1 के साथ 3 0 से। 9 का 90 है और 7 का 7 है, क्योंकि ये वंस और टेंस प्लेस पर है। 5 100s पर है, 3 10s पर है और 8 वंस पर है, इसलिए 8 ऐसे का ऐसे।
टेंस है तो 10, 100 है तो 20। अब इनका आ गया 10th पे 10 से डिवाइस, 100th पे 100 से डिवाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल से पहले वाले जो नंबर हैं वो 1s, 10s, 100s चलते हैं। डेसिमल के बाद वाले जो नंबर हैं वो 10th से शुरू होते हैं, 10th, 100th, 1000th। करना बस ये है, डेसिमल के पहला नंबर है 10 से डिवाइस, दूसरा नंबर है 100 से डिवाइस, तीसरा नंबर है 1000 से डिवाइस। ऐसे ही कितने भी आगे नंबर बढ़ रहे हैं उसे उसी तरीके से करते चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ये 4 नंबर, मल्टीप्लाई करना है 403 बाय 304 से। 403 को 304 से मल्टीप्लाई 2479 बाई 123 से। सी है मल्टीप्लाई 396 बाय 225 से। डी में मल्टीप्लाई करना है 1500 है एंड 49 एंड 49 पूरा नंबर है 1549 बाई 360। इससे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई के सम है, इन्हें देख लें। जो नंबर अभी बोले गए थे वो सेम नंबर है 403 का, 304 से, 2479 का 123 से, 396 का 225 से, 1549 का 360 से। तो मल्टीप्लिकेशन में देख लेंगे। पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 403 को, जो आएगा। दूसरे नंबर 0 है तो सारी की सारी लाइन 0 आ जाएगी। तीसरी जो लाइन है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर लाइन में एक एक, पहले इसमें 1s का छोड़ा फिर 10s का छोड़ा। केवल पहली लाइन में केवल 1s को क्रॉस किया, दूसरी में 1s और 10s को भी क्रॉस कर दिया और बाकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख दिया और तीनों लाइनों का प्लस करके ये आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 डिजिट से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से किया सिंपल लिख दिया आपने, 2 से किया तो 1s प्लेस को क्रॉस कर लिया, बाकी 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर आया। 1 से जब कर रहे हैं तो 1s को और 10s प्लेस को क्रॉस कर दिया और बाकी 1 से मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया और तीनों लाइनों का आपने प्लस किया तो आपके मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सी और डी ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इन्हें करके देखें, आंसर अपने मिलाएं। कहीं भी समझ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। ट्रू टी और फॉल्स एफ। सही बात है टी लिखना है, गलत बात है फॉल्स लिखना है। ए, एवरी इवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। हर इवन नंबर कंपोजिट नंबर होता है, ये फॉल्स है। कंपोजिट नंबर नहीं होता, हर इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होता, क्योंकि कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान से सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो कंपोजिट नंबर होता है, ये जो कंपोजिट नंबर है, ये वो नंबर्स हैं जिन्हें कम से कम एक बार वो अपने और 1 के अलावा
1 या तो अपने अलावा एक नंबर और होना चाहिए जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 1 और 4 है। 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे आप 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो ये हुआ कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई होगी। 6 है, 6 को 1 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, और 6 के अलावा 3 से भी कर सकते हैं, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई। फिर से समझ लें कि अब क्या है कि हर इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब इवन नंबर है। अब इसमें क्या है कि एवरी इवन नंबर इज कंपोजिट नंबर, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो 2 है इवन नंबर तो है, लेकिन ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये कंपोजिट नंबर नहीं है। बी में आते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी इवन, ये भी फॉल्स है। 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनका अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो इवन होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते अपने अलावा और 1 के अलावा। 2 है, 3 है, 5 है, 4 तो हो जाएगा, 7 है, ये हो गए। तो होता क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, मान लीजिए 3 का और 5 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 और 7 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये जो है 2 तो इवन नंबर होता है, द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मस्ट बी इवन, तो वो इवन ही आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 2 भी तो है प्राइम नंबर, लेकिन 2 और 3 का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। बी आपको समझ में आ गया होगा। सी देखेंगे, ए नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, एक नंबर है प्राइम नंबर नहीं है, चलो जी, मस्ट बी ए कंपोजिट नंबर, वो कंपोजिट होना चाहिए, ये भी बात गलत हो गई। ए नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर नहीं है, तो कंपोजिट जरूर होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि 0 भी तो है, 0 भी है, 1 भी है। ए नंबर विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर, 0 और 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता, 2 से शुरू होता है प्राइम नंबर। तो ए नंबर विच इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये नंबर दोनों ऐसे हो गए जो कि प्राइम नंबर नहीं है, और ये कंपोजिट भी नहीं है। कंपोजिट इसलिए नहीं है क्योंकि ये ने किसी भी नंबर से 1 को 0 को 1 से और 0 से कर लो, 1 को 1 से और 1 से कर लो, बस, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे इसे डिवाइड किया जा सकते। 1 और नंबर खुद जो अपना नंबर है उसके अलावा भी एक नंबर और चाहिए कम से कम, जिससे कि वो डिवाइड हो जाए, तब नंबर कंपोजिट होगा। कंपोजिट नंबर में पहले भी आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होता है। डी, तो ये फॉल्स हो गया। द सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स मे बी ए प्राइम नंबर, सम ऑफ 2 कंपोजिट नंबर्स, 2 कंपोजिट नंबर्स का सम मे बी ए प्राइम नंबर भी हो सकता है। कंपोजिट नंबर आप जानते हैं, खुद से 1 से और एक नंबर और चाहिए कम से कम जिससे वो डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर हमारे पास 2 नंबर हमने ले लिया, एक तो हमने 8 ले लिया, 8 ऐसा ही है जो कि कंपोजिट नंबर है। 8 क्या है, 1 से डिवाइड होएगा, 8 से भी डिवाइड होगा,
और 2 से 4 से कई नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। 9 का भी ऐसा ही है, 1 से भी होगा, 9 से भी होगा और इसके अलावा ये 3 से भी हो जाएगा। तो यानी कि ये भी कंपोजिट है। 8 जो है वो कंपोजिट है, 9 जो है वो भी कंपोजिट है। तो सम ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स, दोनों कंपोजिट नंबर्स को अगर प्लस करेंगे 9 और 8 आ गया 17, तो मे बी ए प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो 17 हो गया प्राइम नंबर। 17 को 1 से और खुद से कट किया जा सकता है, बाकी किसी नंबर से ये डिवाइज नहीं होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो ये वाली बात हो गई सच, तो ये आ गया ट्रू। आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स सही से समझ में आ गए होंगे। डिवाइड करना है तो ये देख ही रहे हैं आप, 26 से करना है, 28 से करना है, 31 से करना है, और नंबर्स आपके सामने हैं। देखते हैं कैसे डिवाइस करना है। ट्वेंटी सिक्स से डिवाइस करेंगे 3432 को, तो 26 से 1 बार गया, 26 आ गया, माइनस कर लेंगे, 08 आ गया, ऊपर से 3 उतार लिया, 83 हो गया, 3 बार गया, 78 आ गया, 05 बचा, ऊपर से उतार लिया 2, तो हो गया 52, और 52 को 26 से 2 बार देंगे तो 52 ही आ जाएगा, और 52 में से 52 गया तो 0, इसे क्रॉस भी लिख सकते हैं। इसी तरह से बी भी इसका है, इसी तरह से 0 आ गया उसमें भी। सी में भी ऐसे ही आ रहा है, 0 आ रहा है। सारे सिंपल डिवीज़न है। डी में देख लें, थोड़ा इसमें रिमाइंडर आ रहा है तो देख लेते हैं। 57 से 2 बार गया तो 114 आ गया, 114 माइनस किया 120 में से तो 6 आया, ऊपर से उतारा 8, 68 1 बार गया तो ये 57 हुआ, 57 को 68 में से माइनस किया 11 आया, ऊपर से उतार लिया 9, 119 2 बार गया, बचा 114, 114, 119 में से 114 माइनस किया तो बचा 5। आगे ऊपर से उतारने के लिए कुछ है नहीं, जब कुछ है नहीं तो अगर उतारेंगे तो फिर वो डेसिमल वाले शुरू हो जाते हैं, वो अभी आपके आए नहीं है, जब आएंगे तो जब बता देंगे। तो अभी ये यहाँ पर कोशेंट आ गया 212, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हो गया 5। तो इस तरह से आप ये डिवीज़न के सम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पिक दी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे, आपको पता भी लग गया है। प्राइम नंबर वो हैं जो खुद से या तो 1 से डिवाइज होते हैं, बाकी किसी और नंबर से डिवाइज नहीं होते। अगर हो जाएंगे तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जैसा कि पहले ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। पिक दी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। 2 है, 1 से होगा या तो खुद से होगा। 12 6 से भी हो सकता है, 13 भी 1 से होगा, खुद से होगा। तो 2 नंबर यहाँ पे आ गए ए में। बी में 7 खुद से होगा, 1 से होगा, 17 खुद से होगा, 1 से होगा, 27 3 से जाएगा, 117 भी ये चला जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 नंबर पिक दी कंपोजिट नंबर्स, ये उल्टी बात हो गई। कंपोजिट नंबर्स, इसमें क्या करना है, कंपोजिट नंबर्स क्या है इसमें, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से होएगा, 1 से होएगा, एक नंबर कम से कम और चाहिए जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो इसमें हमारे पास आ गया 6 है, 1 से होगा, 6 से होगा, इसके अलावा 2 से भी हो जाएगा। 15 है, 1 से होगा, 15 से होगा, इसके अलावा 5 से हो जाएगा। 19 नहीं होगा, 23 नहीं होगा। बी में कंपोजिट नंबर 3 का कुछ नहीं हो सकता। 33 में 3 1 से होगा, 33 से होगा, 3 से भी होगा, 11 से भी होगा। 35 1 से होगा, 35 से डिवाइज होगा और 5 से भी डिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा 153 भी
1 से होगा, 153 से होगा और 3 से भी हो जाएगा, इसलिए ये भी कंपोजिट नंबर है। सिंप्लीफाई ये ठीक है, जिन्हें नेक्स्ट पेज पर बता देते हैं आपको। सिंप्लीफाई में ध्यान रखने की बात ये होती है, जब भी सिंप्लीफिकेशन लिखा हुआ हो तो वहाँ पर लिखना होता है बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड मतलब सबसे पहले सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को, उसके बाद O ऑफ को करते हैं D, उसके बाद ऑफ हो गया, उसके बाद डिवाइड करते हैं अगर है तो, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं अगर है तो, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये एक सीक्वेंस है। जब भी क्वेश्चन शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन का, ब्रैकेट होगा पहले उसे सॉल्व करेंगे, ऑफ होगा ऑफ को हटाएंगे, वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। डिवीज़न का है तो सबसे पहले उन दोनों नंबरों का डिवाइस कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से फिर एडिशन है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ए में देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, हाँ वो नज़र आ रहा है। तो 10 और 16 का है तो पहले से कर लिया, प्लस 12 3 का है कर लिया, 9 और 8 का है कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन करके प्लस और माइनस आ गया। फिर उसके बाद एडिशन है तो दोनों का एडिशन कर लिया, बचा हुआ फिर माइनस आ गया, और इस तरह से आंसर आ जाएगा। बोर्ड मास को ध्यान रखते हुए करना है। इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, डिवीज़न तो है नहीं, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ है हमारे पास, माइनस, पहले हमने प्लस कर लिया, और प्लस के बाद जो आंसर आ जाएगा तो उसे फिर बाद में माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सी में देखेंगे, सी में भी ऐसे ही है, डिवीज़न तो है नहीं, तो जो है पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन है, कर लिया। अब हमारे पास प्लस और माइनस है, तो जो प्लस वाले हैं पहले प्लस वालों को प्लस कर लिया, ये आ गया, और बचा हुआ माइनस कर लिया, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी पैटर्न से डी को भी कर लेंगे। डिवीज़न है नहीं, ऑफ है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जो आंसर आ गए उसमें हमारे पास प्लस के, ये प्लस का 48 है, ये प्लस का 105 है, दोनों को मिला लिया 153 आ गया। बचा हुआ माइनस ऐसे ही रहेगा, और बचा हुआ माइनस का 36 जो है ये ऐसे ही रहेगा। अब माइनस प्लस वाले में से माइनस का हटा देंगे तो 117 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपने आप से करके देखेंगे, जब बिल्कुल सही होने लगे, अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाता है तो इन क्वेश्चन के बाद आप दूसरे इनके जैसे सिंप्लीफिकेशंस ट्राई कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। और जहाँ समझ में ना आए, ये क्लास में भी होंगे, वहाँ भी पूछ सकते हैं, और मेरे पास भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? कंप्लीट नंबर भी होना चाहिए और फ्रैक्शन भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 4/3 है तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ऊपर रिमाइंडर आ जाएगा और इधर डिवाइज़र आ जाएगा, तो 1 और 1/3 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 5/2 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 तो क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया, और 2 डिवाइज़र ऐसे का ऐसे ही आ गया।
इसी तरह से 11/4 है, 4 से 11 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 3 रिमाइंडर बचा, तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिवाइज़र नीचे आ जाएगा, तो आंसर आएगा 2 and 3/4। क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड प्रॉब्लम, ये आपको कराई जा चुकी है, इसके वीडियो के पार्ट 1 में आप इसे देख सकते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वीडियो बनाकर बताई जा चुकी है। तो बस ये लास्ट वीडियो जो है वर्ड प्रॉब्लम का ही था। तो ये वाला वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इन्हें वीडियो सुने, अच्छे से समझें, जब बिल्कुल समझ में आ जाए नोटबुक में लिखें, अपने आप से करें, आंसर मिल जाए तो सेम इसी टाइप के दूसरे जो क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं उन्हें आप कोशिश करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच।